नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। मेहर थाना कोतवाली के सामने दुकानदार अपनी दुकान खोलकर 40 वर्षों से अपना जीवन यापन करते हुए चले आ रहे हैं। 10 सितंबर 2023 को अनावेदक गुंडे मिंटी सोनी, चिंटू सोनी, संतोष सोनी, मिक्की खान, मुर्गा बाला, मोहम्मद छोटू घड़ीवाला सहित मंसूरी उर्फ कुन्नू येजाद मंसूरी, पप्पल मोहम्मद राजा घड़ीवाला, इन गुंडों द्वारा दुकान हटाया जा रहा है एवं अपने गुंडों को मारपीट किया, जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त स्थान जिनकी दुकान भी, उनसे कई दुकानों को क्षतिग्रस्त किया गया, दुकान के सामान भी नुकसान किए गए, जिससे वहां पर सभी लोग परेशान हैं। आप नेताओं का कहना है इन गुंडों के द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज मारपीट विगत 2 दिनों से बेहद कृत्य करते चले आ रहे हैं, जिसको लेकर थाना मेहर शिकायत दी गई। अभी तक थाना पुलिस मेहर मौजूदगी नहीं हुई। जिस गुंडों द्वारा हटवाया जा रहा है वह जमीन के पट्टे नहीं है, नगर पालिका परिषद मेहर की भूमि है। यह जब नगर पालिका लागू नहीं हुआ था तभी से थाना मेहर के सामने दुकान लगाते चले आ रहे हैं। गुंडों के द्वारा कहा जा रहा है कि कब्जा हमारा है, हटाना पड़ेगा, जिसको बुलाना हो, विधायक मंत्री सांसद जहां पर जाना हो जाओ, हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहां तक कि तहसीलदार, अनुविभाग अधिकारी, राजस्व मेहर को भी में जेब डालकर चलते हैं। आवेदन देने के बाद थाना मेहर कार्रवाई करने से कतरा रहे। आम आदमी पार्टी के इंजीनियर रामाशीष कुशवाहा के नेतृत्व में महिला युवा विंग जिला अध्यक्ष मेनका बंसल के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। दुकानदार उपस्थित रहे। पवन बंसल, राम बाहुरी सेन, चिंटू मिस्त्री, सफीना बेगम, मोहनलाल सोनी, मोहम्मद हसीर, अमजद खान आदि सभी साथी मौजूद रहे। जमीन के दलालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश नहीं चलेगी। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दिन अपने मैहर विधानसभा क्षेत्र में जमीन के हर रोज मामले हो रहे हैं। शासन प्रशासन से आप लोगों से अगर उस विषय में पूछा जाए तो कोई जवाब ही नहीं देता है। आखिर कारण क्या है सर? मैहर में लगातार भूमाफियाओं का आतंक गरीबों के ऊपर देखा जा रहा है। गरीब परेशान है। कहीं अन्य लोगों की भूमि किसी और को नाम करवा दी जाती है, फिर बेच दी जाती है। कहीं किसी को फौत दिखाकर किसी और के नाम करा के KCC करवा लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला ये है मैहर के कोतवाली के सामने का, जहां ये लोग बता रहे हैं कि 40 वर्षों से उस भूमि में काबिज है, किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा उस भूमि को बेदखल करवाकर स्वयं का कब्जा किया जा रहा है। क्या है आखिर ये सब? अत्यंत पैसों का बेचा जा रहा है। वर्तमान में पटवारी हड़ताल में जी 25 तारीख से जी हड़ताल के आने के बाद ही कार्रवाई करनी जानकारी सर। तो ये जितने भी ये जमीन के नुमाइंदे हैं, दलाल हैं, इन पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती सर? इनके ऊपर कार्रवाई पुलिस थाने से होगी जी। मैंने यहाँ से आज प्रतिवेदन आया था, इसके बाद प्रतिवेदन का तो कार्रवाई पुलिस थाने करती है। सर ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे भी केस हैं जिसमें राजस्व विभाग के कुछ बड़े अधिकारी संलिप्त है, इस कारण से कार्रवाइयाँ नहीं होती? शासन और प्रशासन, आज मेरी उम्र 32 साल है। 32 साल में 15 साल से मैं इस जानने लायक हुआ, लेकिन 5-7 साल से ऐसे जब से भाजपा सरकार आई, आए दिन मोबाइल में रेप, मर्डर, किसी की ज़मीन दूसरे के नाम, किसी का नाम दूसरे के नाम, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। ये सरकार में कमी है या हमारे नेताओं में कमी है? कहीं ना कहीं तो कमी जरूर है। अगर इसको नहीं सुधारा जाएगा तो इसको सब लोगों को भी गलत अंजाम भोगना पड़ेगा। या कोई सोचे कि मैं आज अच्छा मलाई ही खा रहा हूँ तो उसके लिए भी नुकसान हो सकता है। और गुंडागर्दी का मामला ये जो सामने आया, क्या सत्य है इसमें? सत्य अब तो घटना सामने है कि उनकी दुकान तोड़ी फोड़ी गई है, लोगों ने गलत किया, उनके साथ न्याय मिलना चाहिए। अब ये है कि यहाँ के विधायक और यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के तहसीलदार माननीय अनुशासन मिला है या लालीपाव है या सख्त में होगा। 5 दिन को मोहलत हमने भी देंगे, नहीं कुछ ना कुछ रोड में आएंगे, आंदोलन करेंगे, जो मर्जी पड़ेगी, आतंकवाद बनेंगे। जब न्याय न मिलेगा तो कुछ ना कुछ हमको मजबूरी में करना पड़ेगा।
क्योंकि हम खुद भी अब सुरक्षित नहीं समझ में आ रहे हैं। न हमारी प्रशासन सुरक्षित है, न हमारा न्यायाधीश सुरक्षित है। सब पूरे चोर के चोर हो गए हैं, चाहे वो शासन हो चाहे नेता हो। अगर कोई भी गलत करेगा, एक न एक दिन उसकी वो हालत होगी कि जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कैमरा सबका ईश्वर के ऊपर होता है। लोगों ने जो पैसा कमाने लगते हैं वो ये सोचते हैं हमें कोई नहीं देखता, ना कुछ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसका भी पाप का घड़ा भरता है। जय हिंद, जय भारत। क्या मामला है? मामला ये है कि मैहर जो अपना थाना है उसके सामने अपोजिट में कुछ दुकानें लगभग 40 वर्षों से संचालित थी। तो कल की घटना है 10 तारीख की। वहाँ पे कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग, या कि वो लोग अपना मालिकाना हक जता रहे थे कि यहाँ के हम मालिक हैं। बोले हमारे बीच में विवाद था, वो हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया है, इसलिए हम आप लोगों को हटाना चाहते हैं। जो कि इनके पास ना कोई लीगल नोटिस था, ना कुछ था। जो वहाँ पे दुकान वाले हैं उनके द्वारा यही कहा गया कि ठीक है, हम दुकानें हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं, 40 वर्षों से चला रहे हैं। अगर आपके पास कोई कोर्ट का नोटिस है, कोई भी, या तो आप पुलिस प्रशासन से कि तहसील प्रशासन से कोई भी अधिकारी आके हमको कोई नोटिस दे या कि हमको प्रॉपर चीज़ें बताए, तो ठीक है, हमको जहाँ यथोचित व्यवस्था की जाए कि हम अपनी दुकान संचालित करेंगे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा 1-2 दुकानों के सामान फेंका गया, तोड़ा गया, कुछ लोगों से गाली गलौज भी की गई, मतलब अभद्रता की गई, कुल मिला के गुंडागर्दी की गई। ये तो न्याय उचित नहीं है, गलत है। मोहम्मद छोटू घड़ी वाला, शहीद मंसूरी उर्फ पुन्नू, एजाज मंसूरी, पप्पन छप्पन, मोहम्मद राजा घड़ी वाला, ऐसे कुछ नाम है। दिया गया इस ज्ञापन में कार्रवाई होगी, आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैहर में इतने सारे जो मामले हो रहे हैं उस पर नहीं हो रहा है, तो हम गरीबों के साथ क्या होगा ये बताइए, कैसे होगा? बस आशा कर सकते हैं कि हमें न्याय मिले और हम लोगों को कोई स्थायी जगह दिया जाए, या तो जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं और ये गलत है। कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? बहुत दिनों से चल रहा है। जहाँ और पर कल तो आके जो एक दादाजी थे बेचारे, वो सेन है, उनकी तो दुकान ही उठा के गायब कर दी गई, तोड़ फोड़ किया गया है। बताइए, ऐसा मतलब गरीबों के साथ हो रहा है तो गरीब कहाँ जाएगा फिर? ज्ञापन में आपको क्या आश्वासन दिया गया? ज्ञापन का आश्वासन कभी कुछ नहीं दिया गया है, बस बोला तो गया है कि हाँ कार्यवाही की जाएगी। अब तो देखते हैं कि कितने दिनों में कार्यवाही की जाएगी, देखते हैं। इस मामले की जानकारी आप स्थानीय थाना मैहर में दिए गए थे। वहाँ पे क्या कहा? वहाँ पे जब हम लोग ने देने के लिए गए थे, बोला गया था कि एक आवेदन बनाइए और जितने सारे लोगों की दुकानें हैं वहाँ पे, तो उनके दस्तखत करके और एक थाने पे जमा कर दी थी। हमने दो वहाँ पे जमा किया और वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह लगवा के, और एक कॉपी हमें दिया गया था और एक कॉपी थाने पे दिया गया था। इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेनिका बंसल। मेयर से खबर समय जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.